तो हेलो प्यारो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गुलसर की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का गणित। ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अध्याय 1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और इसके जितने भी प्रश्नावली है उन सभी को क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। तो आइए देख लेते हैं अध्याय 1 में आखिरकार क्या दे रखा है। तो अध्याय 1 में दे रखा है परिमेय संख्याएं। ठीक है। तो आइए अब हम लोग बढ़ जाते हैं प्रश्नावली की ओर। तो आइए प्रश्नावली 1.1 में क्या दे रखा है देख लेते हैं। तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। ठीक है। ये सब हम लोग क्या दे रखा है, ये हम लोग क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है और ये बताना है कि इसमें कौन से गुणधर्म यूज हुए हैं। ठीक है। या कौन से इस गुणधर्म का नाम क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक का पहला बोल रहा है माइनस का 4/5 गुने 1 बराबर 1 गुने माइनस का 4/5 बराबर माइनस का 4/5। ठीक है। तो ये जो गुण है, ये गुण है हम लोगों का गुणात्मक गुणात्मक तत्समक गुणात्मक तत्समक। ठीक है। आइए इनका व्यापक रूप जान लेते हैं। तो इनका व्यापक रूप होता है, किसका व्यापक रूप, तो गुणात्मक तत्समक का 1 गुने 1 बराबर 1 गुने ए। ठीक है। यानी क्या है कि यहाँ पे कोई संख्या है, इसमें 1 से गुना करिए, चाहे बराबर करके 1 को पहले करके उस संख्या से गुना करिए, तो हमारा क्या आंसर जो निकल के आएगा वह हमारा ए ही आएगा। ठीक है। यानी एक ही जैसा, जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं माइनस का 4/5 एक जगह पे है गुने 1, फिर बराबर, फिर 1 को पहले कर देंगे हम लोग। ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम लोग माइनस का 4/5। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो इसका आंसर आने वाला है माइनस का 4/5। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 2। तो 2 है यानी कि माइनस का 13/17 गुने माइनस का 2/7 बराबर माइनस का 2/7 गुने माइनस का 13/17। तो ये जो नियम है ये हमारा नियम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्रम विनिमय नियम। ये क्रम विनिमय नियम है। तो ये होता है दो प्रकार के क्रम विनिमय नियम। एक होता है योग का क्रम विनिमय नियम, क्रम योग का क्रम विनिमय नियम, और एक होता है गुणा का क्रम विनिमय नियम। गुणा का क्रम विनिमय नियम। ठीक है। तो योग का क्रम विनिमय नियम का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। ठीक है। ये जो है ये योग का क्रम विनिमय नियम का व्यापक रूप है। और ये जो है गुणा का ये होता है ए गुने बी बराबर बी गुने ए। तो आइए देख लेते हैं ये किसको फॉलो कर रहा है। तो ये जो है गुणात्मक, यह क्या है, गुणा का क्रम विनिमय नियम। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लोग ये भी छोड़ सकते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम, या इसको लिख सकते हैं, सॉरी, क्रम विनिमय नियम छोड़ सकते हैं या लिख सकते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, या आप लिख सकते हैं क्रम विनिमय नियम, या लिख सकते हैं आप लोग गुणा का क्रम विनिमय नियम। ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है माइनस का 19/29 गुने 29/-19 बराबर 1। तो ये जो है ये इसमें जो गुण यूज हुआ है वो है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है। इसमें जो गुण यूज हुआ है वो है गुणात्मक प्रतिलोम। इसका ये व्यापक रूप जान लेते हैं। तो इसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप वो होता है जैसे ए बट्टे बी दिया है। ठीक है। तो इसका होता है कि गुने बी बट्टे, यानी कि ऐसी संख्या से गुना किया जाए ताकि जो गुणनफल है वो क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। ठीक है। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं, लोग ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बी से बी, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ए। तो ऐसे ही ये भी क्वेश्चन दे रखा है जैसे माइनस का 19/29 गुने
29 बट्टे माइनस का 19, ठीक है। तो बराबर में 1, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये जो हमारा गुणनफल निकल के आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आइए अब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। आइए अब हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुने 6 गुने 4/3 को 1/3 गुने 6 गुने 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो इसका हो जाएगा राइट गुणधर्म, जैसे 2 का है, इसका हो जाएगा सहचारिता का नियम, सहचारिता का नियम, ठीक है। सहचारिता का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार जान लेते हैं। ये भी होता है 2 प्रकार के, ठीक है। एक होता है योग का सहचारिता नियम, एक होता है योग का सहचारिता नियम, दूसरा होता है गुणा का सहचारिता नियम, ठीक है। तो ये जो योग के सहचारिता नियम का व्यापक रूप होता है वो होता है जैसे a + b + c बराबर a + b + c, या आप पहले ये दोनों को जोड़ करके तीसरा में जोड़िए, अच्छा ये पीछे वाला 2 को जोड़ करके इसको पहला में जोड़िए, इसका भी जो आंसर आएगा वो भी सेम ही आएगा। अब ये समझ लेते हैं यानी कि गुणा का सहचारिता नियम क्या होता है। तो गुणा का सहचारिता नियम हो जाएगा कि a गुने b गुने c बराबर a गुने b गुने c, ठीक है। या आप पहले क्या करिए, पहले वाले के 2 गुना करके तीसरा में गुना करिए, या आप अंत वाले 2 में गुना करके पहले वाले में गुना करिए, दोनों का आंसर सेम ही आने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं ये सही है या गलत है। ये सही है, यानी कि ये हम लोग का a के जगह पे है a, ये है b के जगह पे और ये है c के जगह पे, फिर ये है a के जगह पे, b के जगह पे, c के जगह। तो पहले क्या किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, ठीक है, और उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई किया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप ये भी लिख सकते हैं सहचारिता का नियम, ठीक है, सहचारिता का नियम, या लिख सकते हैं आप लोग गुणा का सहचारिता नियम, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया।